कराची कारसाज एक्सीडेंट जिसमें नताशा नामी एक खातून अपनी वड्डी गड्डी के साथ 7 अफराद को कुचल देती है और उसके बाद वहाँ पे खड़े होके बाकायदा तौर पे तंजिया मुस्कुराहट हंस रही होती है। और उसके बाद वहाँ पे अब एक और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है जिसमें वहाँ पे मौजूद लोगों को कह रही है कि क्या तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? बताएं जी, आपको पता है इनका बाप कौन है? हम इन्हें बताते हैं कि इनका बाप कौन है। और इस पूरे केस को हम कुछ दिनों से अपने इस प्लेटफॉर्म पे जो है रिपोर्ट कर रहे हैं और आज इस केस में मजीद कुछ अपडेट्स हैं। आज के इस वीलॉग में हम बताएंगे कि जो ये खातून थी नताशा, ये जेल में किस तरह से अपना वक्त गुजार रही हैं और जेल में इनको क्या क्या सहूलियात मैसर हैं। और नताशा की स्पोर्ट में कुछ मालदार जहनी मरीज कुछ और सामने आ गए हैं। मतलब कि मैं आज एक चीज़ सोच रहा था कि बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन अक्लो शऊर नहीं होता। और पैसा होने की ये दलील नहीं है कि आप कोई सोच समझ भी रख सकते हैं, कोई अक्लो दानिश भी रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे अहबाब जहनी मरीज मौजूद हैं जो अजीबो गरीब सी लाइंस लिख के नताशा को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने वो जो अंदर का खुन्नास है वो बाहर निकाल रहे हैं। इससे ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये अपना जो मुंह की कालक है वो अवाम नास के सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये खातून वहाँ पे जाए कुआ पे खड़ी, जहाँ पे 2 लाशें पड़ी हैं बाप बेटी की, 7 अफराद जख्मी हैं और एक फर्द उसमें इतना जख्मी है कि अभी बता रहे हैं कि वो वेंटिलेटर पे मौजूद है। और उसकी फैमिली बता रही है कि हमारे पूरे घर का खर्चा वो शख्स उठाता था जो इस टाइम वेंटिलेटर पे मौजूद है। दूसरी तरफ एक बाप जो पापड़ बेच के अपनी बेटी को पढ़ा रहा था और वो बच्ची जब इस काबिल हुई कि अपने बाप का सहारा बने, इस खातून ने जिस अंदाज में उसको हिट किया, और सिर्फ उन्हें हिट नहीं किया, उससे पीछे एक वाइट रंग की गाड़ी को हिट किया, वहां पे 2 बाइक्स वाले पीछे खड़े हैं उनको हिट किया, और सर्विस लाइन में 100 की स्पीड के करीब जाके इसने पीछे से उस बाप बेटी को हिट किया और तब तक अपनी गाड़ी भगाती रही जब तक कि इसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी में जाके उलट नहीं गई और इसके वो एयर बैग्स नहीं खुल गए। और उसके बाद इसने फरार होने की कोशिश की और उसी दौरान वहां पे एक हजूम इकट्ठा हो गया। उस हजूम में मौजूद जितने भी लोग थे उनकी वीडियोस अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और इस खातून की अजीबो गरीब वहाँ पे जो हरकत थी और अजीबो गरीब जो इसके ऊपर पैसे का नशा सवार था, उसमें उस खुमार में जो इसने वहाँ पे बातें की, वो वीडियोस अब वायरल हो रही हैं। अब एक नया सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल है जिसमें ये कह रही है कि तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है। एक तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा एलीट क्लास का मसला ये है कि इन लोगों को अपने वालिदैन का नहीं पता। ये जगह जगह लोगों से खड़े होकर पूछते हैं कि मेरा बाप कौन है। भाई हम कहां से बताएं? हमको डीएनए मशीन लेके फिर रहे हैं कि हम बताएं कि आपका बाप कौन है। और ये वो रवैया है जो 70 साल में हमारी अशराफिया को हमारे निज़ाम ने दिया है कि जब आपसे गलती हो जाए, जब आपने किसी पे प्रेशर डालना हो, जब आपको कानून का सामना करना पड़ जाए, जब आपको किसी ट्रैफिक सिग्नल पे कोई वार्डन रोक ले, जब आपको किसी आपकी गलती की वजह से पुलिस का सामना करना पड़ जाए, तो ये सबसे पहले पूछते हैं कि आपको पता है मेरा बाप कौन है। तो वहां पे सबसे अच्छा जवाब यह है कि भाई हमें क्या पता होगा, हमको डीएनए टेस्ट करने वाले हैं या हम आपको बताएं कि आपका बाप कौन है। जाएं अपने रिश्तेदारों से पता करें कि आपका बाप कौन था। आपका बाप का पता पूरे पाकिस्तान को है कि जिसने एक इस तरह की खातून को परवरिश किया, जिसने पता नहीं किस हालत में जाके वहां पे 7 अफराद को कुचल दिया। उसके अंदर इतना एहसास नहीं था, एहसास नदामत नहीं था कि वहां पे रुक के इसका सामना करती, बल्कि वहां से राह फरार इख्तियार कर रही है। उसके बाद वहां पे तंजिया हंसी हंस रही है, वो यूं यूं करके उंगली हिला रही है। उसको पता है ये भेड़ बकरी हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, और वो उधर बता रही है कि तुम्हें पता मेरा बाप कौन है। पता नहीं ये क्या मामलात हैं और कि ये लोग, अल्लाह करे इनको पता लग जाए कि इनका बाप कौन है, इनको जगह जगह पे लोगों को रोक के पूछना ना पड़े। दूसरा बताते हैं कि इन्हें अदालत ने जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया था। जो हमारे ज़राए हैं और जो मुकामी रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक जेल इनके लिए जेल नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है जो गरीब को तो जकड़ लेता है, लेकिन कोई इस पे ताकतवर घुस जाए तो वो इस पूरे जाले को फाड़ के निकल जाता है। और उसकी कोशिश हम पिछले एक माह तो नहीं हुआ, लेकिन 15 दिन जितने भी इस वाक्य को हो गए, हम देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं। उनके जो वकील हैं वो बताते हैं कि 68 लाख दियत की रकम बनती है और हम उसको श्योरिटी के तौर पे जमा करवा सकते हैं।
और मैंने जब इस आमना इमरान के जो वकील हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत प्रेशर है, बहुत पैसों की ऑफर की जा रही है कि आप पैसे लें और आगे बढ़ जाएं। और कुछ आज अमीर जहनी मरीज जो हैं इस खातून की सपोर्ट में आए हैं और वो यही बात कर रहे हैं। वो मैं बताता हूं कि वो खबीस लोग क्या कह रहे हैं, क्या बकवासियात कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। पहले आपको ये बताते हैं कि जेल में इनके लिए जेल जैसी कोई चीज़ नहीं है। जेल क्या होता है? मैं जेल जब प्रोग्राम करने गया तो वहां पे देखा कि जेल में मुख्तलिफ बैरिक्स होते हैं और एक एक बैरिक में 15-15 लोग रखे होते हैं और उनके मतलब कि वहां पे जो तर्ज जिंदगी है इतना मुश्किल है, मैं आपको बता नहीं सकता। और वहां पे अगर बहुत भी आपको लिए कोई बेहतर चीज हो तो एक बैरिक में कोई एक शख्स को रखा होगा और उसको एक सलाखों में रखा गया होगा, उसको बंद किया होगा। जेल तो इसी का नाम है। लेकिन यह खतून के लिए आसानी है, इसको वहां पे जो है हर तरह का खाना मैसर है। इसका जिस टाइम इसका दिल करे इससे इसके फैमिली वाले, इसकी लीगल टीम मिल सकती है। और उसके अलावा इसको किसी बैरक में नहीं रखा गया, इसको वहां पे जो कोई मेडिकल कॉम्प्लेक्स या वहां पे जो मेडिकल सहूलियात के लिए कोई सेंटर बना हुआ है इसको वहां पे रखा गया क्योंकि एसी वहां पे मौजूद है। आपको पता है आजकल जून जुलाई अगस्त के महीने चल रहे हैं तो हबस बहुत ज्यादा होता है। तो महारानी साहबा को जिन्होंने अपनी वड्डी गड्डी के साथ 7 अफराद को कुचल दिया, उन्हें वहां पे जी जेल में भी बड़ाए नाम जेल रखा हुआ है क्योंकि वो बता रही है ना कि मेरा बाप कौन है। वो वहां पे रियासती इदारों की मौजूदगी में हजूम को, जिसके सामने उसने 2 अफराद को कत्ल कर दिया जो उसकी गाड़ी के नीचे आके जहाने फानी से चले गए, और वो रुक नहीं रही, वो कुचलती जा रही है तब तक कि जब तक उसकी गाड़ी उलट नहीं गई। और वो कह रही कि मेरा बाप कौन है, तो शायद उन्होंने वहां जाके भी बताया हो कि मेरा बाप कौन है और उन लोगों ने फिर इसको सहूलियात दी हो। मुझे अफसोस ये हुआ कि जब इस खातून को पकड़ा गया हर शख्स ये कह रहा था कि ये खातून की हालत ठीक नहीं थी, ये अपनी होश में नहीं थी। मुकामी लोग तो कह रहे थे कि होश में नहीं थी और बता रहे थे कि शायद ये किसी चीज़ के नशे में थी। मुकामी जो एक्सीडेंट जो देख रहे थे उनके मुताबिक पुलिस ये बात नहीं कह रही थी। पुलिस कह रही थी कि उनकी हालत ठीक नहीं थी और पुलिस के मुताबिक वो नफ्सियाती मरीज, यानी कि उस टाइम डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद इनका कोई जहनी मर्ज है। तो पुलिस बार बार ये कह रही थी कि होश में नहीं थी और क्योंकि उनका जहनी अमराज में मुब्तला थी। और जब डॉक्टर चन्नी लाल ने ये रिपोर्ट में बताया कि इस खातून को कोई जहनी तौर पे कोई मर्ज नहीं है, ये मेंटली बिल्कुल साउंड है, इसका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद अगर तो वो ये रिपोर्ट ना इस तरह से आती तो केस तो वहीं पे खत्म हो जाना था कि जी जहनी मरीज है। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी अमीर से कोई मसला हो जाए, कोई वो कानून तोड़ दे, किसी की वो जान ले ले, तो वो सबसे पहले अपने आप को जहनी तौर पे अनफिट डिक्लेयर करता है ताकि केस ही खत्म हो जाए। डॉक्टर चन्नी लाल के बाद इस केस में जान पड़ी और अब लोगों ने एक ट्रेंड शुरू किया कि भाई आमना इमरान को इंसाफ दो, आमना इमरान को इंसाफ दो, उसकी फैमिली को इंसाफ दो कि कोई भी अमीर किसी को भी इस तरह से रोड पे मार देगा और उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा, बाद में बताएंगे जी जहनी मरीज है और फिर दूसरे मुल्क इलाज के लिए चले गए। डॉक्टर चन्नी लाल की रिपोर्ट के बाद इस केस में जान आई और अब आप देखें कि वो जुडिशियल रिमांड पे जब जेल पे है तो उसको किस चीज़ की आप जो है वो मेडिकल अटेंशन दे रहे हैं जबकि वो जहनी मरीज ही नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि अमीरों के लिए कानून और है, गरीबों के लिए कानून और है। और उसके अलावा कुछ जो अमीर ज़ादियाँ और जो जहनी मरीज जो हैं, असल जो जहनी मरीज हैं, वो मैं आपको उनके रवैये बताता हूँ। एक खातून है, इनकी पोस्ट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। ये पता नहीं कोई अटेंशन सीकर थी या ये वाक़तन जहनी तौर पे इतनी मफलूज थी कि इन्होंने अब जो लिखी है बात वो इतनी घटिया है कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कि अब ये कह रही हैं कि लेट्स से द गर्ल हु वाज हिट एंड किल्ड बाय नताशा स्कार, के मतलब कि जो खातून नताशा की गाड़ी से हिट होके इस जहाने फ़ानी से गई, आमिना, वो अब मैं ये आपको उर्दू में पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी खातून की जहनी कैफियत बता सकूँ। इन्होंने लिखा है जो खातून नताशा की गाड़ी के सामने आके जो जहाने फ़ानी से गई, वो महीने में 1 लाख रुपया अगर कमाती थी तो नताशा की फैमिली उन्हें 5 करोड़ रुपया दे रही है मुआवजे के तौर पे, और ये 5 करोड़ नताशा 42 साल में कमाती। तो ये बेहतर है कि जो विक्टिम फैमिली है वो ये 5 करोड़ एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि नताशा ने तो ये 5 करोड़ 42 साल में कमाना था। और वो कह रही हैं आगे कि नताशा के मुतल्लिक एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, अदरवाइज ही कुड एंड अप विद नथिंग बट ह्यूमिलेटिंग द ग्रेट। अब ये एक मैसेज उनका इस खातून की एक बदबख्ती है जिसमें ये कह रही हैं कि खातून जो उसकी गाड़ी के नीचे आके जो इस जहाने फ़ानी से गई, आमना इमरान, महाना 1 लाख रुपया कमाती थी
और जबकि उनको दियत का 5 करोड़ रुपया जो है नताशा की फैमिली से अगर दिया जा रहा है, तो नताशा ने तो 5 करोड़ 42 साल में कमाना था, तो विक्टिम फैमिली को चाहिए फौरी तौर पे कबूल कर ले और नताशा को फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए। अब इस खातून से पूछें, इससे पूछें कि ये खातून महाना कितना कमाती है और पाकिस्तान की किसी बड़ी फैमिली की गाड़ी के नीचे, बल्कि नताशा की गाड़ी के नीचे इसको दिया जाए और इससे पूछा जाए कि बताएं आप कितने पैसे लेना चाहेंगी, कितने 42 साल में कमाएंगी। ये कितनी अकल से आरी खातून है कि जिसको ये नहीं पता कि क्या 5 करोड़ उनकी नेमल बदल हो सकता है। उन बच्चों के सर से वालिद चला गया, उस वालिद ने सारी उम्र पापड़ बेच के अपनी बच्ची को एमबीए करवाया। आपके ये 5 करोड़ उसका मुकाबला कर सकते हैं? लानत हो आप पे, आपकी इस सोच पे। इस खातून को भी उसी पैसे का खुमार है और असल में जहनी मरीज वो नताशा नहीं थी, असल में जहनी मरीज ये खातून है। अब आगे ये एक और बात लिखती हैं कि ये बता रही है देम, मतलब कि लोग ये कहते हैं कि नताशा को पुलिस कस्टडी से निकाल कर दिखाओ, शी शुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन जेल, जान के बदले जान, ब्ला ब्ला ब्ला। यह मजाक उड़ा रही है कि लोग ये कहते हैं कि लोग इंसाफ मांग रहे हैं कि नताशा जेल में ही रहेगी, नताशा को सजा होगी, जान के बदले जान। तो कहती हैं कि मैं आगे से रिप्लाई करती हूँ ये मजाक उड़ा रही हैं, फन उड़ा रही हैं, ये इसका चेजा ले रही हैं, मजा ले रही हैं। क्या कह के कि ये आगे से लिख रही है कि मैं आगे से जवाब देती हूँ कि अगर निकल आई तो बर्दाश्त कर लोगे, मतलब कि वो कितनी के फन्ने खाएं। मतलब कि ये आगे तंजिया कह रही है कि अगर वो जेल से निकल आई तो बर्दाश्त कर लोगे, और आगे ये अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि शी विल बी आउट सून इंशाल्लाह। इसके नीचे लोग इनकी अच्छी किट लगा रहे हैं और इनका जो जहनी तवाज़न का ये मर्ज़ में मुब्तला है उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा भी दीगर लोग भी ये बता रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, जो नताशा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गलती हो जाना को बहुत बड़ी बात नहीं, इस तरह से रोज़ एक्सीडेंट में बहुत से लोग मारे जाते हैं, तो नताशा से भी होगी तो आप उससे पैसे लें और चिल करें, मतलब कि जुर्माना अदा करें और मज़ा करें। तो अल्लाह ना करे कि जो ये बकवासियात लिख रहे हैं कि इनका कोई प्यारा कोई अजीज़ किसी बिगड़े हुए नवाबजादे की वड्डी गड्डी के थल्ले आ जाए और फिर वो सके हाँ भाई बताएं आपकी वो सोशल मीडिया पे पोस्ट चाहिए, कितने पैसे चाहिए, और वो 5-7 करोड़ पे आपके मुंह पे मारे और कि ये अपने बच्चे की लाश उठाएं, अपने अजीज की लाश उठाएं, यहां से दफा हो जाएं। कि आप इसको एक आम हादसे से कंपेयर कर रहे हैं। और भाई आम हादसा जो होता है वो गलती से होता है, वो होते ही इंसान एहसास निदामत में होता है, शर्मिंदगी में होता है, फौरी तौर पे उसको रेस्क्यू करता है। और जो आम बता रहे हैं कि कोई ड्राइवर से गलती हो जाती है, भाई वो 18-18 घंटे जॉब करके अपनी उनकी जहनी यानी कि एक थकावट का शिकार होते हैं, गाड़ी की हालत उस तरह की होती है, सेठ की बड़ी गाड़ी चला रहे होते हैं, उसकी गलती। और एक ऐसी गलती जहां पे 7-8 करोड़ रुपए की गाड़ी है, खतून बिल्कुल ठीक ठाक कुछ 7 जगह गाड़ी को ठोक के आ रही है, उसके बाद उस फैमिली को नीचे वहां पे उसने मार दिया, वो जान से गए, फिर भी गाड़ी नहीं रोक रही, और उसके बाद तंजिया वहां पे उंगली हिला रही है और कह रही है कि मेरे बाप को जानते हो। जो लोग इनके बाप को जानते हैं या जो लोग इनको बताना चाहते हैं कि इनका बाप कौन है, वो नीचे कमेंट्स में बताएं। मैंने तो बहरहाल बता दिया है कि हमारे यहाँ बहुत सी जो एलीट क्लास है, इनका मसला है, इनको इनके वालिदैन का नहीं पता। ये हर जगह 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 खड़े होकर लोगों से पूछते हैं कि वालिद कौन है हमारा, हमारे बाप को जानते हो क्या, तुम मेरे बाप को जानते हो? तो अल्लाह करे कि इनको एक दिन पता लग जाए कि इनका बाप कौन है। रियासत को चाहिए इनके लिए कुछ करे, इनके लिए कोई इदारा बनाए जो जगह जगह रोड पर खड़े होकर जब ये सवाल पूछें एलीट क्लास कोई भी कानून तोड़ने के बाद कि तू मेरे प्यो नू जानना है, तो वो कह के मौके पे इनका डीएनए टेस्ट करके बताया कि आप किसकी जो है औलाद है। बहरहाल ये अब तक का वीलॉग था, और ये जज्बात इसलिए थे कि यार आप एक गरीब फैमिली का इतना बड़ा नुकसान करके, और भाई एहसास निदामत तो हो, कुछ शर्मिंदगी तो हो कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि कौन सा कानून, ये पकड़े पैसे, ये 5 करोड़ है, ये 10 करोड़ है। और शर्मिला फरूकी साहिबा जो है, शुक्र है कि सिंध हुकूमत को भी शर्म आ गई है। शर्मिला फरूकी साहिबा जो है वो आमना इमरान और इमरान आरिफ के घर गई हैं और उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। और मैं दरख्वास्त करता हूं शर्मिला फरूकी साहिबा से कि जो शख्स इस टाइम वेंटिलेटर पे है वो भी अपने घर का वाहिद कफील था, उसके लिए भी कुछ करें। और खुदा का वास्ता है इसमें कोई अच्छा कोशिश करें कि इसको हम एग्जाम्पल सेट कर सकें कि कल को कोई बिगड़ा हुआ नवाब जो है किसी और के ऊपर गाड़ी ना चढ़ा दे। और ये जो बिगड़े हुए नवाब जो होते हैं जब होश में नहीं होते, ये गाड़ी चलवाते हुए देखते नहीं है कि कोई अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है। तो खुदा का वास्ता है आज सारे एक जगह खड़े होकर इंसाफ ले लें कि कल को कोई आपका बच्चा बच जाए, कि आपके बच्चे के साथ कोई इस तरह की या आपके किसी अजीज के साथ इस तरह की वारदात ना हो जाए। ये आज का वीलॉग था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।